अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले सब संतन की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले व्यास जी भगवान की जय। बोले ग्राम की जय। बोले स्थान की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। परमात्मा आत्माएं पुण्य पुंज बिन मिलहि संता सत्संगति संसिक्त कर अंता पुण्य एक जग मोहन ही दूजा मन करम वचन विप्र पद पूजा। आज की अवसर न जाने कितने जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ है हम सभी को, जो इस त्रिवन्ना ग्राम में ऐसा भगवान की भागवत की
कथा के आयोजन रखा गया। ऐसी शुभ अवसर जब भी प्राप्त होता है जब पुण्य की उदय होता है। संसार में पुण्य और पाप तो सुनने को मिलता है और सुनते आ रहे हैं, पर देखे नहीं हैं। बहुत को मालूम नहीं है कि पुण्य किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं। तो ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये प्रत्यक्ष रूप से हम माने कि यही पुण्य की प्रत्यक्ष ये फल है। जो आज ये शुभ अवसर हमें मिला है, ये पुण्य की कृपा है। और इस जयचुंडा ग्राम के भी पुण्य की समय आया। बिना समय से कुछ नहीं होता है, इसलिए ये भूमि की भी ये पुण्य है, जिससे पुण्य की कृपा से आज इस भूमि पे ये भू माता है। जिस प्रकार से माताएं ने अपने बच्चों को गोद में रखती है, उसी प्रकार से ये भूमि भी माता है, जिस माता की गोद में बैठ करके हम सभी लोगों ने भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत कथा ऐसे तो अभी बहुत प्रचलित हो चुका है और पूरे विश्व में हो रहा है। भागवत कथा तो बहुत विशेष रूप से प्रचार है और इसकी माध्यम से जो जीव अज्ञान में पड़े हुए हैं, पाप की ओर बढ़ रहे हैं, इस भागवत के माध्यम से वो पुण्य की ओर बढ़ रहे हैं और पुण्य अर्जित कर रहे हैं। और ये पुण्य आत्मा होकर के ही ये जीव ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है जो पुण्य आत्मा है। जो पापात्मा है वह नरक को जाता है, जो पुण्य आत्मा है वह स्वर्ग को जाता है। और उस पुण्य आत्मा में से भी कोई विशेष पुण्य आत्मा हो जाते हैं, जिसे कहे जाते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिनके हो मन बस ते परमारथ, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। जिनके मन में परमार्थ की भावना होता है, वह विशेष पुरुष पुण्यात्माओं से भी ऊपर उठ के माना जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं, दूसरों को हित करना ही परम धर्म है। परहित बसे जिनका मन माही, तिनका कछु तक दुर्लभ नाही। जिसके परहित के भावना यदि परहित न भी कर पाता हो और यदि भावना बन गया कि नहीं इसका हित होना चाहिए, इसकी कल्याण होना चाहिए, इसकी मदद करना चाहिए, इसमें सहयोग देना चाहिए, ये सबसे बड़ा ये पुण्य आत्मा है। उस पुण्य आत्मा से बढ़कर के इस प्रकार से, जिस प्रकार से कोई एक निर्धन को थोड़ा सा धन मिल जाता है तो बहुत खुशी हो जाते हैं, और उससे भी थोड़ा और अधिक मिल जाता है तो और खुशी हो जाता है, उससे थोड़ा और अधिक मिल जाता है तो सोचता है घर मकान और अच्छे बना ले, और घर मकान बनाने के उसने कुछ सामर्थ्य हो जाता है, देखते पड़ोस में कि उसने अच्छे मकान बना लिया है तो इससे हम और अच्छे बनाएं। तो जितने ही उसके पास अर्थ की व्यवस्था बढ़ते जाता है वह उतना ही आगे बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से हम आत्मा जितने ही पुण्य आके और आगे बढ़ेंगे उतने ही ईश्वर की कृपा हम पे होता जाएगा। तो ये आज हमें प्रत्यक्ष
ईश्वर की कृपा हुआ। अब भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये आज हमें प्रत्येक जिस कृपा से आज हम भगवत कथा सुनने के लिए ये शुभ अवसर मिला है और पाप धोने के लिए ये समय मिला है। हमने भले ही अपने स्थान पे कमरे पे हो, पर हमारे ध्यान इस कथा पे ही रहता है कि व्यास जी ने क्या कथा सुनाए, और श्रोता को भी ध्यान होना चाहिए कि हमें क्या क्या कथा सुनाए। तो ये हमारी चुंदरी दाग लग गई है। किसकी दाग लगी बताए नहीं आप लोगों को? पाप की दाग लगी है। अब हम जब जाएंगे साहिब के दरबार में तो हम क्या जवाब देंगे? हम जब आए थे उस समय हमारी बाल अवस्था थे, स्वच्छ थे, कोई पाप नहीं था, कोई विकार नहीं था, सब हमारे अपना था। अब जैसे जैसे हम बढ़ते गए, मेरे तेरे को ज्ञान होते गए, ऐसे वासना बढ़ते गया, और जैसे वासना बढ़ते गया ऐसे हमारे पाप के विकार भी बढ़ते गया, और उससे हमारी पाप की गठरी इकट्ठा होने लगा। तो ऐसे पाप को धोने के लिए अभी आगे कथा सुनने के लिए मिलेगा। सनकादि ऋषि आवेंगे, जिसे राजा परीक्षित को तक्षक डसेंगे, डसने के लिए उसे श्राप लगेगा, जिसके शोक के कारण वह भागवत कथा 7 दिन का आयोजन करेगा। तो उस प्रकार से हम जीव न जाने कितने जन्मों से पाप की गठरी लेते हुए आ रहे हैं और सुख और दुख भोग रहे हैं। जीव कर्म बस सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। हम अपने कर्मों को ही सुख दुख भोग रहे हैं। सुख पुण्य की फल है और पाप दुख की फल है। ये से भी हम प्रत्यक्ष में मान लें कि जब कभी कोई कष्ट आता है तो उस समय ये समझ लें कि हमारी पाप की फल उदय हुआ है। इसमें किसी के दोष नहीं है, कोई हमें दुखी नहीं दे रहा है, ये हमारे ही कर्म की फल है। और यदि हम आज प्रसन्न से सुखी से आनंद मना रहे हैं तो ये हमारी पुण्य की फल है। तो हम संक्षेप में ही आप लोगों का प्रकाश देंगे, क्योंकि आज प्रथम दिवस भी है। तो प्रथम दिवस पे हमें ये समझना है कि आज भगवत कथा की प्रारंभ हुई है। तो भागवत महत्व के भी विषय में हमारे किशोरी जी ने आप लोगों को, साधु जी ने सुनाया कि भागवत के महत्व क्या है। तो भागवत के महत्व ये है कि धुंधकारी जैसी अपराधी पापी को भी उद्धार हो गया। यहाँ पे भी 7 गांठ की बांस लगाया होगा यहाँ पे, जिसे 7 दिन तक वह धुंधकारी ने कथा सुना और हर एक दिन सच्चे मन से श्रद्धा से संकल्पित होकर के कथा सुना तो एक गांठ फट गया और उसकी पाप नष्ट हो गए। उसी प्रकार से आज से हम त्रिवन्ना ग्रामवासी जो यहाँ पहुंच चुके हैं, उसके लिए हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं पहुंच पाए होंगे तो आप सभी लोगों ने, हमने अभी ये बताए हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो हमारे ये हित है कि उसको ज्ञान नहीं है तो उसको हम बतावें कि हम लोगों तो जीवन में जो भी कुछ खाते पीते आए हैं, जीवन बिताए हैं, पर ये हम लोग भगवान की कृपा हुआ है 7 दिन भगवत कथा सुनने के लिए ऐसा आयोजन रखा गया है। तो काम काज करते हुए में भी रात्रि में तो विश्राम ही कर जाते हैं, इसलिए हमारी कमेटी वाले लोगों ने शाम रात्रि के समय ये कथा का आयोजन रखा है कि ताकि खाना पीना सो जाना हर जीवों की काम है, उसमें से समय कुछ निकाल लेना वह महान जीवों के ही वो काम है।
खाना पीना सोते हुए तो ना जाने कितने मुद्दत बीत चुका, उसमें से हम समय निकाल करके अपने जीवन के कल्याण के लिए हम कुछ जागृत करें, जगह और इस कथा को सुने, तो उनको भी हम इसके विषय में जानकारी दें और उसको भी लेकर के आवे, ताकि उसके भी उद्धार हो जाए। तो ये हमारी भागवत की महत्व है, जिसे कथा को सुनने से पाप की नाश हो जाता है और हमें हमारे हृदय में ईश्वर की हम पे कृपा हो जाते हैं। जिस प्रकार से आप लोग देखेंगे, अब तो इस समय मोबाइल की दुनिया है, आप लोगों को सबके पास में मोबाइल है, बहुत लोगों तो माताएं भी मोबाइल लेके चलती हैं और बड़ी अच्छी से सेल्फी लेती है। जानते होंगे सेल्फी तो, क्यों जी भक्त लोग? कौन कौन जानते हैं? मैं यही बात करता हूँ। हाँ, भक्त लोगों में से पूछो। हाँ भैया, आप ही बताओ, इधर कौन कौन? सभी जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं। सेल्फी लेने जानते हैं। आप सेल्फी लेते हैं तो अपना फोटो उस मोबाइल पे आ जाता है। उस प्रकार से आज हमारे कृष्ण कन्हैया आपका पंडाल पे विराजमान हुए हैं, भागवत रूप होकर के, और सभी को फोटो खींच रहे हैं। जो जो इस पंडाल में आए हुए हैं सभी के फोटो उसके पास पहुंच रहा है। और यहाँ तक कि बहुत ऐसी मोबाइल में वो क्या कहते हैं, फिल्म वो भी बना रहे हैं, वीडियो के बना रहे हैं, उसमें रिकॉर्डिंग वो भी आप लोग सुनाई पड़ेगा। तो ये तो आधुनिक युग की है। हम ये मोबाइल युग नहीं आया था, मोबाइल नहीं आया था, इससे पहले भी हमने प्रवचन में कहा करते थे कि परमात्मा ने वो रिकॉर्डिंग लगा रखा है, हर कोई रिकॉर्डिंग हो रहा है। बहुत ऐसे लोग तो छुप करके ऐसा कुछ कर्म करते हैं, किसी के चोरी कर लेते हैं, किसी का और भी कुछ सामान रखते हैं, और भी कुछ अपराध कर लेते हैं, कोई नहीं देखता हो, ऐसा समझ करके वो कार्य कर लेता है, जिसकी उसको ज्ञान नहीं है। पर वो परमात्मा तो सब कुछ देख रहा है, हम उससे बचे हुए नहीं, उससे छुप नहीं सकते हैं। इसलिए आज से हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। सभी भक्तों को वो परमात्मा कृष्ण कन्हैया रिकॉर्डिंग कर रहा है और उसकी नजरों में हम आ रहे हैं। आज से ऐसे हम विशेष रूप से आप लोगों को ये प्रार्थना आग्रह करेंगे, ऐसे तो खाना पीना जो भी कुछ चलता था, पर ये 7 दिन के लिए हम कुछ हो सके प्रयास करें कि हम शाकाहारी बनकर के इस कथा को सुने। जो हम नहीं भी छोड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं है, पर हम 7 दिन तो छोड़ सकते हैं। कहो जो हाथ उठा के हम कह सकते हैं कि हम 7 दिन तक शाकाहारी बनकर के कथा सुनेंगे। सभी लोग अपने जो लोग के सामर्थ्य हाथ उठावे। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी हम 7 दिन तक कम से कम तो शाकाहारी बनकर के और ये भागवत कथा सुनेंगे, हमारे जीवन को उद्धार हो, कल्याण हो। और विशेष रूप से हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे जटुंडा ग्रामवासी को ओर से कि ये जो आयोजन रखा गया है, ये आयोजन में कुछ धन के भी जरूरत पड़ते हैं, बिना पैसे से कुछ नहीं होते हैं। हाँ, तरबन्ना वासी हम जटुंडा की याद आ जाता है, जहाँ पे जो रहते हैं तो उसी के नाम याद आ जाता है। तो हमारे लिए तो यही जटुंडा है, यही तरबन्ना है। कुलम पवित्रम जन्य कृतार्थ पुण्यवती सातिन, ये हमारी जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है, और ये हमारी ये तपोभूमि भी है। इसी प्रकार से हमारी जटुंडा भी बन चुका है। तो इसलिए हम इस तरबन्नावासी से कहेंगे कि ऐसे संसार में न जाने कितने कमाए और कितने गमाए। कोई समय ऐसा आ जाता है जो कि मेरे पास पैसे न भी हो तो हर प्रकार से किसी अपने दोस्त मित्रों से भी लेकर के, जिस किसी में घरों में कोई आपदाएं आ जाती हैं तो उसे इलाज के लिए हमें साहेबगंज या भागलपुर या पटना तक जाना पड़ता है। तो ये भगवत कृपा से हमारे प्रति ईश्वर की कृपा होगी
तो इस आपदाएं से बच जाएंगे, इस ग्रहों से बच जाएंगे, उनकी कृपा होगी हम पे। तो यथाशक्ति जो कोई सहयोग न कर पाए होंगे तो इसमें से ऐसा न समझें कि ये प्रधुमन ही या भूतको या नथुआ ही या मनोज ही, ये लोगों ने ही इस आयोजन को कर रहा है, वो लोगों ने ही भागवत कर रहा है। ये पूरा त्रिवन्नावासी की भागवत है, सभी लोग भागवत कर रहा है। ऐसा समझे कि ये आयोजन हमने किए हैं। तो यथाशक्ति हो सके हर कोई को इसमें योगदान करना है, और योगदान दे करके, योगदान देने से अपने आप बढ़ते हैं, उत्साह आते हैं, आनंद आते हैं और पाप की नाश होते हैं। इसलिए सहयोग करेंगे। जहां तक तन मन धन, जिसके पास धन की सामर्थ्य नहीं भी है तो कम से कम मन की सहयोग जरूर करें, और तन से भी इस स्थान पे आकर के व्यवस्था को संभालें। किसी प्रकार की इस आयोजन में व्यवधान नहीं आवे। हर सभी को, श्रद्धावान भक्तों को उत्साह बढ़ावें। ये हमारे ओर से आज की हमारे विशेष रूप से आप लोगों को प्रार्थना है। सभी भक्तों को, त्रिवन्नावासी को बार बार विनम्र निवेदन है कि प्यार से और प्रेम से, श्रद्धा से इस भगवत कथा को सफल बनावें। यही हमारे ओर से विशेष रूप से आप लोगों को आशीर्वाद भी है। और कितने हो गए? प्यारे भक्तों, कथा की समय आप लोगों को पता होगा कि 7 बजे से 9 बजे तक रखा गया है, और उसमें से कभी कभी विशेष आनंद जब आने लग जाते हैं तो 10 भी बज जाते हैं। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर आज तो विशेष रूप से विशेष समय न लेते हुए आज समय से ही कथा संपन्न करेंगे। पर हमारे ओर से विशेष रूप से कुछ प्रार्थना है जो हमने आपसे की है, और थोड़ी सी आवाज के साथ मेरे आप लोग भी भगवान के गुणगान कर लेंगे, ताकि इसके आगे आपका जो किशोरी नारद जी ने करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
भगवान की, बोले संग्राम की, बोले संस्थान की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। और हम क्या बोलते हैं, आप लोगों को कुछ भक्तों को पता होंगे, ये मेरी आदत है, इसलिए हम लास्ट में जयकारे लगाते हैं। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। सभी भक्त अपने यथास्थान पे बैठ जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान।